फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए, इस वर्ष ये कामना करते हैं। साथियों, अगर मेरे कारण आपका कुछ भी हेल्प हुआ होगा तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। और आप एग्ज़ाम में निडर होके जाइए, आपका एग्ज़ाम सही जाएगा। आज हम पॉलिटी का रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। मैंने साथियों अपने तरफ से पूरी प्रयास किया है कि आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज का पॉलिटी का सेशन। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ? तो 1946 कैबिनेट मिशन के तहत। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा का पहली बैठक होता है। भारतीय संविधान का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो सर BN राव द्वारा तैयार किया गया। संविधान सभा का अस्थाई यानी कि परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृत हुआ और इसे पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान के निर्माण में, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय काल लगा था। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है? सर BN राव थे, जो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संविधान ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की किस अधिनियम के द्वारा ये शक्ति प्रदान की? तो ये भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत ये शक्तियाँ प्राप्त की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय यानी कि बाइकैमरल बनाया गया? तो 1999 के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम के तहत आया? तो ये भारत शासन अधिनियम के 1935 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन यानी कि डायरची सिस्टम किस अधिनियम से लागू हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने अंबेडकर द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का ये देख लेते हैं विदेशी स्रोत। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वालोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि, ये अमेरिका यानी कि USA से ली गई। नेक्स्ट है, ब्रिटेन से क्या लिया गया? कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, एकल नागरिकता एवं विधि का निर्माण, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये आयरलैंड से
लिया गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है। शक्तियों का विभाजन भी जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां, ये जर्मनी से लिया गया। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, कनाडा से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, रूस से लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया। प्रथम अनुसूची क्या कहता है कि भारत संघ है राज्यों का। ठीक है, ये प्रथम अनुसूची में बताया जाता है। द्वितीय अनुसूची, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन के बारे में द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। तृतीय अनुसूची, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और न्यायालय के न्यायाधीश के पद ग्रहण और शपथ का संबंध है तृतीय अनुसूची से। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में चौथी अनुसूची में दिया गया है। पांचवें अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पांचवें अनुसूची में दिया गया है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां, राज सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। आठवीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची, यह 52वें संविधान 1985 के द्वारा जोड़ी गई, ये दल बदल से संबंधित है, यानी कि एंटी डिफ्लेक्शन लॉ से ये संबंधित है। 11वीं अनुसूची, इसमें 73वें संविधान 1993 को जोड़ी गई, इसमें पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। इसमें टोटल 29 विषय को शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और इसमें कुल 18 विषय हैं। भारतीय संविधान में नए राज्यों का गठन प्रथम अनुसूची के तहत होता है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कृषि और पंचायती राज राज सूची का विषय है। भूमि सुधार और रेलवे राज सूची का विषय है, भूमि सुधार और रेलवे। समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता संविधान के 42वें संशोधन के तहत ये जोड़ी गई है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 से स्टार्ट किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, और ये फजल अली के रिकमेंडेशन पे किया गया था। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर गठित एकमात्र राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। जगजीवन राम जब कैबिनेट का गठन हुआ था उसमें लेबर मिनिस्ट्री थे, और राजेंद्र प्रसाद कौन मिनिस्टर थे? एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्टर। छुआछूत कांत 17वें अनुच्छेद के तहत। उपाधियों कांत यानी कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स 18वें अनुच्छेद के तहत। जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव न करना, ये 15वें अनुसूची में लिखा गया है। शिक्षा का अधिकार 21A अनुसूची में लिखा गया है। ग्राम पंचायत का गठन 40वें अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन के जिक्र किया गया है। बच्चों की नियुक्ति फैक्ट्री में प्रतिबंधित, ये 24 जो अनुच्छेद है उसके तहत किया गया है, जो चाइल्ड लेबर है उसको। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 के तहत। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के तहत। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत। जब राष्ट्रपति उपस्थित ना हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा, इसका जिक्र अनुच्छेद 65 में किया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को सुझाव दे सकता है। महान न्यायवादी, यह अनुच्छेद 76 में। संसद का जिक्र 79 में हुआ है, संसद का जिक्र 79, और राज्यसभा का जिक्र 80 में हुआ है, अनुच्छेद 80 में। लोकसभा 81 में। दोनों सदनों का बैठक 108वें अनुसूची में ये दिया गया है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज।
ठीक है, और राष्ट्रपति इसको बुलाता है सदन को। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 112 अनुच्छेद में दिया गया है, इसे हम बजट भी कहते हैं। और मनी बिल का जिक्र किस में किया गया है, तो मनी बिल का जिक्र 111 में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 अनुच्छेद में है। महालेखा परीक्षक 148 है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल 279A ये जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत, चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324, आधिकारिक भाषा 343 अनुच्छेद, आपातकाल के अनुच्छेद 352, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। आइए राष्ट्रपति को देख लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आपको 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा और लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति के द्वारा होते हैं, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी आपको 35 ईयर एज चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किए जाते हैं, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान के माध्यम से एकल संक्रमणीय वोट का उपयोग करके करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 262 में है। राज्यपाल को क्षमादान याचना करने के लिए अनुच्छेद 161 में है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। संसद भवन का निर्माण और डिजाइन एडविन लुटियंस और सर बर्ट ब्रेकर ने किया था। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार वोटिंग राइट जो 21 था उसे घटाकर 18 कर दिया गया था। लोकसभा की सदस्यता पाने के लिए 25 वर्ष का न्यूनतम एज होना चाहिए। पहले लोकसभा के अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसे हटा भी राष्ट्रपति सकता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यानी कि जो सेंटर में होते हैं वो महान्यायवादी होते हैं और स्टेट में आपका महाधिवक्ता होते हैं। इसका जिक्र 165 अनुच्छेद में किया गया है। राज्यपाल बनने के लिए 35 एज मिनिमम चाहिए। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और विधानसभा का सदस्य के 25 वर्ष होता है। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कितना होना चाहिए 1/10, ठीक है। पहले वित्त आयोग हैं केसी नियोगी। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1924 में किया गया। सरकारी आयोग पुंछी आयोग, सरकारी आयोग पुंछी आयोग केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में सरकारी आयोग और पुंछी आयोग संबंधित है। चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो। अनुच्छेद 103 ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और राष्ट्रगान कितने गाया जाता है, तो 52 सेकंड गाया जाता है और इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगीत 1950 26 जनवरी को और 1 मिनट और 5 सेकंड ये गाया जाता है। प्राक्कलन समिति में आपके 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता ये पंचायती राज से संबंधित हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश को भूमि का अधिकरण 100 बीघा कॉरिडोर, ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर, सॉरी। आइए कुछ महत्वपूर्ण केस समझ लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट है केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरल। ये 1973 में एक केस किया गया था। इसमें बताया गया कि संसद के किसी भी अधिनियम को कानूनी मान्यता नहीं दिया जा सकता यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता हो तो। इसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है।
प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे को छोड़कर संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट केस है MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु। इसमें 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करने की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ। इसमें क्या कहा गया, चिकित्सा के पेशों से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द उपचार के लिए ले जाए। ठीक है। राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु। इसमें राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है अनुच्छेद 21 के तहत। शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद। इसमें 3 तलाक के बारे में जिक्र किया गया है, मोस्ट फेमस है। तो साथियों मैं बहुत कम समय में आपको पॉलिटी की रिवीजन करा दिया। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।